अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना हम लोग को गांव जाना था और ये पूरा ब्लॉग आपको मेरे गांव का मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पैकिंग कर रहे थे मेरे गांव जाने के लिए। और हर साल हम लोग इसी टाइम पे ही गांव जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को शब बारात करना होता है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ ना पैक कर रही थी, सारा सामान निकाल के रख ली थी इकट्ठा ही, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और देख सकते हैं आप, मैं हर चीज़ ही लेके जा रही हूँ। मतलब वहाँ पे भी जा कर के ना सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो फिर इसलिए मैं मतलब जो भी कुछ हो पा रहा है तो यहीं से ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले, बेसन, मतलब जो भी घर में था ना मेरे, तो मैं सोची रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके भी हमें लेना ही पड़ेगा, ख़रीदना ही पड़ेगा। तो घर में है तो फिर ले ही जाते हैं। तो जितना भी घर का सामान था ना, मैं सारा कुछ ही डाल ली थी। बेडशीट्स वगैरह वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी रखे हुए थे ये सब, तो मैं सोची ले जाती हूँ, वहाँ ले जाके रख दूँगी गाँव में। बहुत कुछ था घर का जो मैं लेकर गई। और यहाँ हो गए सारे हमारे पैकिंग। और इस सूटकेस में मैं अपना रखी हूँ, अपनी बहन का रखी हूँ सारे सामान। और नेक्स्ट वाले सूटकेस में ना अपने हस्बैंड का और बच्चे लोगों का रखी थी। तो ये सबका पैकिंग हो गया था, और इसमें कुछ छोटे मोटे सामान भी रख लिए थे। और ये मेरा बैग था जिसमें इन लोगों का डायपर और कुछ कपड़े से ही भर गए थे। ये ट्रेन के लिए रख लिए थे मैं, ताकि ट्रेन में कुछ गंदा हो तो फिर मैं पहना सकूँ। इस वजह से जो छोटे मोटे सामान थे बच्चों के, वो मैं अपने बैग में रख ली थी। और हम लोग अब रेडी भी हो गए निकलने के लिए। यहाँ अनस की खुशी देखे कितनी एकदम एक्साइटेड है। इसको कहीं भी जाना होना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ अदनान भी रेडी हो गया था, और अब हम लोग निकल चुके हैं गांव की तरफ। आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड दिखाऊंगी मैं, सारा ब्लॉग आप तो ज़रूर से देखिएगा पूरा। गांव की सारी मेमोरीज़ दिखाऊंगी, क्या क्या वहाँ हम लोगों ने किया। और अब हम लोग निकल चुके हैं रास्ते के लिए। हम लोगों का स्टेशन हावड़ा स्टेशन से था। हम लोग यहीं से ट्रेन पकड़ेंगे, तो अब हम लोग स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। और इन लोगों की मस्ती देखिएगा अनस की। अनस को चलने में हो नहीं रहा था, वो चल नहीं पा रहा था ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ रहा था स्टेशन, मतलब ट्रेन की तरफ। तो इस तरह से उसको उसके पापा बैठा दिए, बोले चलो इसी के ऊपर। हम लोग अब ट्रेन में बैठ भी गए हैं, और ट्रेन अब कुछ देर में स्टार्ट भी होने वाली है। और यहाँ अदनान मतलब किसी आंटी का कपड़ा पकड़ पकड़ के मस्ती कर रहा था। और यहाँ अनस भी ये सोच रहा ना कि ये ट्रेन चल रही है कि क्या हो रहा है, मतलब उसको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है इसका। मतलब ऐसा है कि ना सेकंड जर्नी है ट्रेन का। बट फर्स्ट जब था ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर ही आए थे। और उसके बाद अब आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हम लोग आ भी चुके हैं, पहुंच गए अपने स्टेशन की तरफ गांव में। और हम लोगों को रिसीव करने आए थे, इनके एक भाई है, वो रिसीव करने आए थे। तो ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे हैं। हमारा स्टेशन ये गुरौल पड़ता है। तो हम लोग यहाँ उतर गए, अब घर की तरफ जा रहे, गांव की तरफ। वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या हुआ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना सारा कुछ मतलब बिखरा होता है, क्योंकि सब कुछ खुद करना पड़ता है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। हम लोग जाते हैं तो हम लोग लॉक खोलते हैं, और फिर सारा कुछ साफ़ सफाई होती है, फिर रहते हैं, एक हफ़्ता स्टे करते हैं, देन फिर लॉक करके आ जाते हैं। तो इसी तरह चलता रहता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। तो जिस तरह हम लोग कोलकाता में सारा कुछ खुद अरेंज करते हैं, उसी तरह यहाँ भी आकर के सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी चल रही है। मैं पहले आते ही ना सारा जितना भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे और कंबल वगैरह, मतलब जो भी थे ना, चादर उधर, सबको मैं ले जाके ना पहले छत पे डाल दी, ताकि थोड़ा धूप लग जाए, क्योंकि रखा रखा इसमें ना बहुत घुमस सा जाता है। तो इसलिए मैं सबको धूप लगा दी थी। और यहाँ फ्रिज की हालत, मैं फ्रिज साफ़ करने लग गई थी, पूरा गंदा हो गया था। और यहाँ यहाँ आते ही अदनान को धूप में डाल दिए थे, और उसके बाद साफ़ सफाई में लग गई थी। जितना बर्तन कपड़े जितना भी था ना पूरा घर का, सब धोने वगैरह में लग गई थी। और अब धूप भी थोड़ा सा लग गया था। हम लोग सुबह ही आ गए थे, तो सुबह सुबह ही पहले मैं सारा डाल दी थी सूखने के लिए, धूप लगने के लिए। और अब धूप लग गए, तो अब सब ले कर के जा भी रहे नीचे। सब रेडी हो जाएगा ना, फिर बिस्तर वगैरह लगाना है। मतलब मेन होता है ना घर में कि फ्रिज क्लीन हो जाए और बेड लग जाए। ये दो चीज़ हो जाता है ना, तो घर लगता है कि हाँ अब रहने लायक हो गया है। क्योंकि फ्रिज में सारा सामान वगैरह रखना पड़ता है खाने पकाने का, और बेड लग जाए तो और भी ज़्यादा सुकून मिलता है। ये हमारा भी अभी मतलब 2 बेड आया है, एक तरह से ये गांव का मैट्रेस है। तो ये 2 मैट्रेस आ गया था, तो हम लोगों ने
ऐसे तो मतलब एक ही बेड है, तो हम लोगों ने डबल इसको किया है। और अब ये लग भी गया बेड, अब ज़्यादा सुकून मिल रहा है देख करके कि हाँ अब सोने के लिए हो गया हम लोगों का। क्योंकि घर में कोई नहीं रहता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारा कुछ खुद आकर के क्लीन करना, साफ़ करना, देन फिर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई रहता है तो पहले से सारा कुछ मैनेज होता है ना, उतना टेंशन नहीं होता है। तो आके हम लोगों ने सारा सब कुछ किया, और उसके बाद से ही मतलब मैं लग गई थी फिर काम के लिए ही, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही हम लोगों को कुरान खानी था घर में, तो उसकी तैयारी करना था। और मैं यहाँ पे गुलाब जामुन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कुरान खानी के जो बच्चे थे ना, तो मैं सोची थी कि घर में ही बना दूंगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और यहाँ देखिए अनस की मस्ती, ये एक बच्ची आई थी, ये बिल्कुल अनस की एज की है, मतलब अनस से आई थिंक 1-2 मंथ बड़ी होगी। और वो इतना रो रही है अनस को देख के, इसे इतना प्यार आ रहा है उसको। अनस को तो यहाँ आकर इतना मज़ा आ रहा है, मतलब पूरा ओपन है ना, खुला खुला है, तो उसको खूब भागना दौड़ने, मतलब वो घर में तो रहता ही नहीं है, हर वक्त बाहर ही रहता है। उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है। और सब बच्चे, मतलब गांव के जितने भी बच्चे ना, सब आकर के इसको ही लेकर जाते हैं गांव में। तो बहुत इन लोगों की मस्ती हो रही थी। और यहाँ मेरे गुलाब जामुन भी रेडी हो गए थे। मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ का बनाई थी, आप देख सकते हैं। मैं एक पैकेट ली थी। ऐसे गुलाब जामुन बनाना भी बहुत इजी है, बट पैकेट वाला था तो और भी ज़्यादा आसान था। मैं सोची यही दे देती हूँ बच्चे लोगों को, आसान पड़ेगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो फिर मैं लग गई थी ये तैयारी करने। ये मैं सुबह ही, मतलब सुबह उठते उठते ही कर दी थी। और शाम इतना ज़्यादा हो गया था ना, जिस दिन हम लोग उतरे थे उस दिन बहुत ज़्यादा शाम हो गया था काम वगैरह करते करते, तो मैं वैसे ही रह गई थी। फिर नेक्स्ट डे फिर काम में लग गई, और अब खाना बनाने की तैयारी भी चल रही थी। फ़कीर लोग को देना था, और घर के मतलब घर के मेंबर भी थे खाने के लिए। तो यहाँ पैप लगा करके ना, मैं ये पूरा बड़ा वाला डेक्चा चढ़ा दी थी। कुछ मतलब बड़े क्वांटिटी में बनना होता है ना, हमेशा हम लोग जब भी बनाते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो फिर हो नहीं पाता है। तो मैं ना ईंटा लगा करके इस तरह से चूल्हा लगा ली थी लकड़ी का, तो उसमें आसान होता है, क्योंकि गैस में इतना बड़ा पतीला ना चढ़ नहीं पाता है। तो अब मैं बिरयानी बनानी थी, उसके तय लगा रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरा नीचे वाला जो तय है ना, थोड़ा सा लिक्विड ही है। मैं इसी तरह बनाती हूँ, नीचे का लिक्विड ही रहता है। फिर ऊपर से चावल डाल दी, कलर डाल दी, जो भी कुछ डालना है अपने ना, वो ऊपर से मैं ऐड करके इसको दम पे लगा दूँगी। मैं कलर ऐड कर देती हूँ इसमें, गरम मसाला पाउडर, फिर थोड़ा सा ब्राउन अनियन करके रखी थी वो ऐड कर दी थी, टमाटर, धनिया पत्ती, जो भी था ना सब कुछ इसी में ऐड कर देना है अपने, और दम लगा देना। सबको बहुत अच्छा लगा टेस्ट करके। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है ना, तो बनाने में भी नहीं बन पाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह से हो जाता है मैनेज किसी तरह। क्योंकि आ करके मतलब कुछ अगर अरेंज ना होना तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी बहुत, पर करना पड़ता है, हो जाता है। ऐसे तो गांव में बहुत लोग हैं, सब हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अनस आ गए, अल्लाह अल्लाह पढ़ के, नमाज पढ़ के आ गए। हाँ, यहाँ पे नाश्ता भी सबका निकाल दिए थे। और नेक्स्ट डे ही हम लोगों को करना था, जिस दिन हम लोग ट्रेन से उतरे ना, उसके नेक्स्ट डे ही सारा प्रिपरेशन करनी थी। और यहाँ उसके बाद सब कुछ खाना पीना हो गया, बच्चे भी पढ़ के चले गए। उसके बाद देखिए इतना सारा काम हो गया, मतलब इतना बड़ा घर है ना, उसको झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, बट हो जाता है। इतना ज़्यादा कचरा फैल गया था, तो मैं अब लग गई थी सफाई करने के लिए। उसके बाद भी मैं नहा वहा के ना फ्रेश होंगी, क्योंकि इतना काम करने के बाद ना मेरा बिल्कुल मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा था कुछ और करूँ मैं। तो इसलिए मैं उसके बाद ना करके फिर फ्रेश हो गई थी, नहा वाली। देन फिर आपको नेक्स्ट डे का भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या हुआ। तो बस यहीं करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।